राशि चक्र की छठी राशि यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, वर्ष की प्रारंभ में बात की जाए तो आपके राशि के जो स्वामी हैं बुध, सूर्य के साथ चतुर्थ स्थान में धनु राशि में, तृतीय स्थान में शुक्र और केतु, पंचम स्थान में शनि व बृहस्पति मकर राशि में, अष्टम स्थान में मंगल स्व राशि में, राहु नवम भाव में वृषभ राशि में और एकादश भाव में चंद्रमा चलयमान रहेंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो आपके लिए यह वर्ष 60% शुभ और 40% तक अशुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा तो किसी गंभीर बीमारी के कोई योग नहीं है। साल यह उत्तम व्यतीत होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समस्याएं केवल बुजुर्ग वर्ग को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उनसे संबंधित अस्पताल के चक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्किन इश्यूज भी यहाँ पर आपको हो सकती है, किसी चीज से एलर्जी से संबंधित परेशानी, लेकिन कोई भी गंभीर बीमारी के योग नहीं है। जो भी समस्या चलेगी वह दीर्घकालीन चलेगी। यदि इस वर्ष अगर आपको किसी बीमारी से आप प्रभावित हो जाते हैं तो वह बीमारी लंबी चलने वाली होगी, लेकिन गंभीर नहीं होगी। कार्य क्षेत्र, शुरुआती 4 माह में आपके कार्य लगातार बनते चले जाएंगे। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। निवेश का पूर्ण रूप से लाभ जो है वह प्राप्त होने वाला है। आपके पुराने किए गए निवेश का 4 माह के बाद यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की हानि की। और हानि किस कारण से होगी? किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करके किसी को दिया हुआ धन या फिर विश्वास कर कहीं पे निवेश किए गए धन से। तो यहाँ पर अंधा विश्वास करते हुए आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की लेन देन या फिर निवेश करने से बचना है, नहीं तो वो जो आपका धन है वापस रिकवर नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए उस धन को वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नौकरी क्षेत्र से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके सहकर्मी ही उनके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, यानी उच्च अधिकारियों में उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो इस बात का रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पैनी नजर अपने सहकर्मियों पर। और ऐसे सहकर्मी जो बनते तो आपके दोस्त हैं लेकिन आपके पीछे ही वार करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन से वो जलते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आपकी जगह हासिल करना चाहते हो ताकि आप उनके रास्ते से हट जाएं और उस जगह को वह प्राप्त कर ले। पारिवारिक दृष्टि से बात की जाए तो वर्ष जो है वह मन मुटाव दूर करने के लिए ही आ रहा है। ग्रहों की स्थिति पूर्ण रूप से इस बात को आज दर्शा रही है, यह कि पुराने मन मुटाव जो थे वह दूर होंगे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में भी जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और प्रेम में वृद्धि होगी। किसी भी कारणवश यदि मन मुटाव इतना बढ़ गया था कि दोनों को अलग होना पड़ा था तो यह वर्ष जो है वो दोनों को साथ फिर लेकर आएगा, यानी उनके बीच के झगड़े जो है वो दूर होंगे। डिवोर्स संबंधित वार्ताएं भी जो चल रही थी तो वो भी रद्द होने की चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट है। यदि यहाँ पर किसी समझदार व्यक्ति को बिठाकर बात की जाए तो जो दाम्पत्य जीवन में तनाव के कारण डिवोर्स की स्थिति बन रही थी वह भी टल सकती है, लेकिन व्यक्ति ऐसा चुनिएगा जो समझदार हो, बात खराब ना करने वाला हो। तो यहाँ पर आपका जो काम है वो बिल्कुल बन जाएगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आ जाएगी, क्योंकि ग्रह यहाँ पर ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जिनके रिश्ते टूटने को लगभग है वो फिर से वापस जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी, पंचम भाव में शनि और बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति है। वर्ष के प्रारंभ में सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। लगातार प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि यह साल आपके लिए उन्नति को ला रहा है।
वाहन संबंधित बात करें तो नए वाहन को खरीदने की योजना जो बना रहे हैं आप, वह पूर्ण होने वाली है। 4 व्हीलर कहें या 2 व्हीलर कहें, दोनों ही आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाहन के योग तो पूर्ण रूप से बन रहे हैं। सुखों में वृद्धि का समय है, यूं समझ लीजिए कि सुख में वृद्धि होने का समय जो है वह यह साल है। सुखों में वृद्धि देगा यह आपको, सांसारिक सारे सुख प्रदान करेगा, लेकिन आपको आपके धर्म से दूर करने का काम भी ये करेगा। तो धार्मिक कार्यों में थोड़ी रुचि यहाँ पर कम दिखाएंगे। हानि की बात की जाए तो बिना वजह ही विवाद में फंस सकते हैं आप, कोर्ट कचहरी के मामले तक भी पहुंच सकते हैं। तो वाद विवाद को बढ़ने ही क्यों देना, जितना हो सके ऐसे मामलों को कोशिश करके उलझाए ही ना, जितना हो सके बातों को स्पष्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर मामले उलझने वाले थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके चलते काफी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो वाद विवाद की स्थिति से दूरी बनाए रखें तो लाभकारी रहेगा, अन्यथा बिना वजह ही कोर्ट कचहरी के मामलों में घसीट लिए जाएंगे। उपाय, बुध ग्रह से संबंधित कोई भी चीज जो है वो मुफ्त में नहीं लेनी है, यदि कोई आपको दे रहा हो तो। जैसे कि विद्या अध्ययन का सामान, यानी पढ़ने का सामान कोई मदद कर रहा है तो नहीं लेना है, फ्री में मिल रहा है तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। भले आप कुछ भी अमाउंट दे दें, लेकिन फ्री में उसको नहीं लेना है। बुआ का मान करें, सम्मान करें, पन्ना आपका जो राशि रत्न है उसे धारण करें, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट जो होता है ऑनेक्स, उसे आप धारण कर सकते हैं। पुरुष सूक्त का पाठ आपको प्रारंभ करना है, इससे वर्ष की अशुभता जो है वह दूर होगी।